नमस्कार मित्रों, जय माता दी, जय श्री महाकाल। कभी कभी लाइफ में ऐसा होता है कि सब कुछ ठीक चल रहा होता है, फिर अचानक से प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो जाती है, मनी लॉसेस होने शुरू हो जाते हैं, घर में फाइट्स बढ़ जाती है, माइंड आपका डिस्टर्ब रहने लग जाता है और कुछ भी अच्छा आपके साथ नहीं हो रहा होता, कुछ भी आपको अच्छा नहीं लगता है। अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है तो हो सकता है कि आपकी राहु की महादशा जो है वो शुरू हो चुकी हो। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि राहु की महादशा में आपके लाइफ में क्या क्या चीज होती हुई आपको दिखेंगी और कौन से इजी और इफेक्टिव रेमेडीज हैं, उपाय हैं जिसको करके आप इसके नेगेटिव इफेक्ट को कम कर सकते हैं। तो देखिए, राहु की महादशा जो होती है वो 18 साल की होती है और इस पीरियड में किसी भी व्यक्ति की लाइफ कंप्लीटली चेंज हो सकती है। कभी कभी राहु जो है वो हाई लेवल का सक्सेस दे देता है, तो कभी कभी राहु ही जो है वो सडन डाउनफॉल भी दे देता है। अगर राहु आपकी कुंडली में स्ट्रॉन्ग और शुभ ग्रहों के साथ है तो अपनी दशा और अंतरदशा में आपको फेम, फॉरेन ट्रैवल, विदेश की यात्रा, ग्रोथ, ये सारी चीजें जो है आपको दे सकता है। लेकिन अगर वीक है राहु और अशुभ पोजीशन में है तो आपको कंफ्यूजन देगा, इल्यूजन देगा, आपको लॉसेस दे सकता है, नुकसान दे सकता है, आपको ऑब्स्टेकल्स दे सकता है, ये सारी चीजें आपको दे सकता है। अच्छा, आप लोग कैसे जानिएगा कि राहु की दशा या अंतरदशा जो है वो चल रही है? तो कुछ स्ट्रेंज चीजें जो है वो व्यक्ति के साथ होने लग जाती है। जैसे आपका जो बिजनेस चल रहा है या आपका जॉब है, इसमें सडन लॉस आपको हो जाता है, सडन डाउनफॉल आपको देखने को मिलता है। घर में बार बार टेंशंस, मिसअंडरस्टैंडिंग्स और माइंड में नेगेटिव थॉट्स जो है वो आने लग जाते हैं। आपको एंग्जाइटी होने लग जाती है। मोबाइल, लैपटॉप, ऐसी चीजें जो है, इलेक्ट्रॉनिक सामान जो है वो बार बार खराब होने लग जाते हैं। हेल्थ आपकी डाउन होने लग जाती है। कभी कभी बिना किसी रीजन के डिप्रेशन होने लग जाता है आपको। और सबसे कॉमन जो चीज है वो ये है कि गलत रास्तों से पैसे कमाने का जो टेम्पटेशन होता है आपका, वो बढ़ने लग जाता है। अगर ये सब चीज आपके लाइफ में भी हो रही है तो समझ लीजिए कि राहु जो है अपना इफेक्ट वो दिखा रहा है। चलिए, अब आपको मैंने बता दिया कि राहु की दशा, अंतरदशा, महादशा में आपको क्या क्या सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, लेकिन इसके उपाय क्या हो सकते हैं, ज्योतिष के अनुसार इसके उपाय क्या हो सकते हैं, इसके बारे में हम थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। उपाय मैं आपको बता देता हूं जिससे आप इसको थोड़ा डॉज कर सकते हैं, बच सकते हैं इससे। इसके नेगेटिव इफेक्ट को पॉजिटिव में चेंज करने के क्या उपाय हो सकते हैं, चलिए उसके बारे में बात करते हैं। तो देखिए, पहला जो उपाय है, शनिवार के दिन, सैटरडे के दिन बरगद का पेड़ होता है, बनियान ट्री। अगर सैटरडे पॉसिबल ना हो तो महीने में कम से कम एक बार आपको ये करना है। क्या करना है कि आपको बरगद के पेड़ पे जल चढ़ाना है, ठीक है, और एक दिया जलाना है, ठीक है। ये आपको करना है, बरगद के पेड़ की सेवा करनी है। पॉजिटिविटी लाता है। राहु के महादशा में जो नेगेटिविटी आई हुई है आपके लाइफ में, उसको ये पॉजिटिव करने की कोशिश करता है। तो ये पहला उपाय है आपका, ठीक है, ये आपको जरूर करना है। दूसरा जो उपाय है वो है काले कुत्ते को रोटी खिलाना। काले कुत्ते को खाना खिलाइए आप। ये एक बहुत ही पावरफुल रेमेडी है राहु के लिए, बहुत, और टेस्टेड है ये, ठीक है, टेस्टेड और पावरफुल रेमेडी है ये। तीसरी जो रेमेडी है वो आपका जो राइट हैंड है, राइट हैंड के मिडिल फिंगर में, ठीक है, ये वाली जो उंगली होती है, ये वाली उंगली, ठीक है, इस मिडिल फिंगर में आपको लोहे का छोटा सा रिंग जो है वो पहन सकते हैं आप, ठीक है, ये भी अच्छा रहता है। घोड़े की नाल का अगर छल्ला आपको मिल जाता है तो ये सबसे बेहतर है, ठीक है। राहु के जो अशुभ इफेक्ट होते हैं, नेगेटिव इफेक्ट्स होते हैं, उसको कम करने में बहुत ज़्यादा आपकी हेल्प करता है, ठीक है। चौथा उपाय जो है कि आपको जब कभी भी मौका मिले, किसी ज़रूरतमंद या गरीब व्यक्ति जो है उसकी हेल्प करनी चाहिए आपको। खाना, कपड़े या कोई भी यूजफुल चीज़ जो है वो आप उनको डोनेट कर सकते हैं। और याद रखिए, ये इसलिए है क्योंकि राहु तभी शांत होता है जब आप सेल्फलेस हेल्प करते हैं दूसरों की, ठीक है। पांचवें रेमेडी की बात करते हैं। तो पांचवा रेमेडी जो है कि हर दिन या हफ्ते में कभी भी छिन्नमस्ता स्तोत्र
इसका पाठ करना शुरू कर दीजिए। 108 बार अगर जाप कर सके तो और भी आपको अच्छा रिजल्ट जो है वो मिलता है। बहुत पावरफुल है ये, बहुत ज़्यादा पावरफुल है ये। छठे रेमेडी की अगर हम बात कर लें तो गंगा स्नान आपको करना चाहिए। ठीक है, राहु की महादशा के अंतिम चरण में यूजुअली ये होता भी है कि आपके योग बनेंगे गंगा स्नान के, तीर्थाटन के, ज्योतिष से अपनी कुंडली दिखवाने के। ठीक है, तो गंगा स्नान कीजिए और हो सके अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो गंगा जल अगर आपके घर में है, ठीक है, गंगा जल अगर है तो उसका छिड़काव घर में जरूर कीजिए। इससे जितनी भी नेगेटिव चीजें होती है राहु से रिलेटेड, जो भी नेगेटिव इफेक्ट्स आपको आ रहे होते हैं, उससे आपको छुटकारा मिलता है। वो पॉजिटिव एनर्जी में चेंज होता है जब आप गंगा जल का छिड़काव करते हैं तब। नेक्स्ट यानी कि 7th रेमेडी की अगर बात करें तो एक छोटा सा सिल्वर कॉइन, चांदी का एक सिक्का, ये आपको अपने पास रखना चाहिए। ये गुड लक और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी देता है। ठीक है, राहु की महादशा में जिन लोगों को भी लक से रिलेटेड आपका भाग्य आपके साथ नहीं दे रहा है या फाइनेंशियल कंडीशन जो है वो आपकी खराब कर रहा है अगर राहु, तो उस कंडीशन में आपको एक चांदी का सिक्का जो है वो अपने पास रखना चाहिए। चांदी का सिक्का अगर अपने पास आप रखते हैं तो ये आपके लिए आपका लक जो है, ठीक है, आपकी जो किस्मत होती है, भाग्य जो होता है, भाग्य को बढ़ाएगा। और दूसरी चीज कि आपकी जो फाइनेंशियल कंडीशन डिप में जा रही है, खराब हो रही है, इफेक्ट पड़ रहा है उस पर, उसको ये सही करेगा। अगला 8वां उपाय, तो इसमें आपको क्या करना है कि अपने घर के एटमॉस्फेयर को, अपने घर के वातावरण को साफ रखिए, फ्रेश रखिए। अगरबत्ती, धूप या परफ्यूम वगैरह जो होता है, रूम स्प्रे वगैरह जो है, वो आपको डेली बेसिस पे रेगुलरली मारना चाहिए। ठीक है, अगरबत्ती जलानी चाहिए, धूप जलाना चाहिए। ठीक है, इससे क्या होता है कि नेगेटिव एनर्जी जो है वो दूर रहती है। एक चीज और इसमें मैं ऐड करना चाहूंगा कि जब कभी भी आप उठते हैं, सो करके जब आप उठते हैं तो अपना बेड जो है वो सही कीजिए। बेड का सही होना बहुत ज़रूरी है। अपने बेड को जितना साफ रखेंगे, अपने कमरे को जितना साफ रखेंगे, जितना सुगंधित रखेंगे, ठीक है, फ्रेग्रेंस जितना अच्छा रहेगा आपके कमरे का, आपके घर का, राहु का प्रभाव उतना ही कम होगा। वो नेगेटिव जो इफेक्ट दे रहा है उसको पॉजिटिविटी में ये बदल देता है। ठीक है, तो ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। 9वें उपाय की बात कर लेते हैं। तो 9वें उपाय में क्या है कि राहु की महादशा जब भी आपकी चल रही हो, ठीक है, तो इसमें इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें जो है वो खराब होने लग जाती है, बहुत ज़्यादा खराब होती है, बार बार खराब हो रही होती है। तो सबसे पहली चीज़ क्या है कि अगर इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स आपके खराब हो रहे हैं तो उसको रिपेयर करवाइए। ठीक है, या उसको बाहर कीजिए। ठीक है, टूटे हुए और खराब इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स ये जो है ये राहु को ट्रिगर करते हैं। ठीक है, तो इसको आप सबसे पहले हटाइए या ठीक करवाइए। ठीक जो इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है वही आपको रखना चाहिए। ठीक है, एक चीज़ तो ये हो गई। दूसरी चीज़ ये कि अगर खराब इलेक्ट्रॉनिक उपकरण आइटम्स आपके घर में हैं तो ये राहु के अशुभ प्रभाव को और ज़्यादा बढ़ा देते हैं। ठीक है, तो आपको इस बात का खास करके ध्यान रखना। ठीक है, 10th रेमेडी जो है, 10वीं रेमेडी की तरफ, 10वें उपाय की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। तो 10वां उपाय ये है कि रोज कुछ समय के लिए आपको मेडिटेशन जो है वो करना चाहिए, यानी कि ध्यान लगाए, पूजा कीजिए। शिव जी की पूजा और उनको जल चढ़ाने से राहु जो है वो शांत हो जाता है। जल में आप थोड़ा सा दूध, थोड़ा सा मीठा, चीनी या गुड़, काला तिल ये मिला करके और शिवलिंग जो है उस पर चढ़ाइए, शिव जी का अभिषेक कीजिए। इसके अलावा पॉजिटिव थिंकिंग, काम माइंड राहु को जो है वो बैलेंस कर देता है। इसीलिए मैंने बताया कि आपको मेडिटेशन करनी चाहिए। ठीक है, तो ये जो 10 उपाय हैं ये आपको जरूर करने चाहिए। तो देखिए, राहु की जो महादशा होती है इससे डरने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। इस समय में हमें अपने गलतियों से सीखना चाहिए और अपने आप को बेटर बनाने की कोशिश करनी चाहिए। अगर आप अपना कंट्रोल बनाए रखें अपने ऊपर, पॉजिटिव सोच रखें और ये जो उपाय मैंने आपको बताए हैं इसको अगर रेगुलर आप फॉलो करते हैं तो राहु जो है वो आपके फेवर में काम करने लग जाएगा। और एक बात हमेशा याद रखिए कि राहु जो है वो हमेशा इल्यूजन देता है। अगर आपका फेथ स्ट्रांग है, आपका विश्वास मजबूत है, भगवान के प्रति आप समर्पित है, तो वही
आपका बेस्ट प्रोटेक्शन जो है वो बन जाता है। जो आपका फेथ है वो आपका प्रोटेक्शन बन जाता है। तो ये हमेशा याद रखिए, ठीक है। तो इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। नमस्कार, जय माता दी, जय श्री महाकाल।